स्टार, इनकी बेगम के हाथ का डला हुआ अचार, ये सारा डब्बा ख़त्म कर दिया इन्होंने। इस टाइम ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरी बेगम के बना हुआ हाथ का अचार है, तुम अपने हाथ का बना हुआ अचार ला के दो। हाँ तो मैं आपकी बेगम नहीं हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। मेरी छोटी बहन आई हुई है। हाँ जी, इनकी छोटी बहन आई हुई है। और मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कभी कभी आती है, रोज नहीं आती है। मुझे बड़ा फिर गुस्सा आता है। मेरा दिल उदास हो जाता है। हाँ जी, इनकी छोटी बहन है, ये आई हुई थी आज। तो मैंने कहा मैं इतने अरसे से वीडियो नहीं बना रही, तो चले मैं इनसे ही शुरुआत करती हूँ फिर आज वीडियो की। तो अब माजी बताएंगी कि हमारी वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही थी। ये हम सब बीमार हो गए थे। मुझे डेंगू बुखार हो गया था, मेरे बेटे को भी डेंगू बुखार हो गया था, सारे बच्चों को बारी बारी सबको बुखार हो रहा था। तो ये मेरी बेटी जो किरण है, किरण को भी हम दुआ मांगते थे, या अल्लाह किरण को कुछ ना हो। अगर किरण को कुछ हो गया तो हमें किसने संभालना है? तो अल्लाह ताला ने ये हमारी दुआ कोई नहीं कबूल की। तो इसका जो हस्बैंड है उसने इसकी मिन्नत की थी, किरण तुमने बीमार नहीं होना, मगर किरण ने उसका भी कहना नहीं माना। कम से कम अपने हस्बैंड का तो कहना मान लेती ना। इसको नहीं, बुखार ने कहना नहीं माना था, उसने कहा था मेरे पास आना है। उसने तो फिर इस बेचारी को भी बुखार हो गया। अब हमें कौन संभाले? हम सब एक जैसे हो गए। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने फिर इसको जल्द सेहतयाब कर दिया। ये तो सेहतयाब हो गई, मगर हम दोबारा फिर बुखार में मुबतला हो गए। हाँ जी, सारे फिर से बीमार हो गए थे। तो इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ सकी। क्योंकि मैंने फिर सबको संभालना भी था। अब वो इरफान की बेटी है सबसे छोटी, वो इतनी पतली सी है, पतलो सी। हम कहते हैं कि इसको क्यों बुखार हो जाता है, इससे बुखार ने क्या लेना है? वो बेचारी, उसको भी तीसरी बार फिर बुखार हुआ है। तो मेरी बेटी है उधर, उसके घर में भी सारे बच्चे बीमार, वो भी बीमार। उसके घर मेहमान आई हुई है, वो भी बीमार, बुखार, सबको बुखार। पता नहीं ये इस दफा ऐसे बुखार क्यों आ रहे हैं? सबको बुखार हो रहा है, सबको बुखार हो रहा है। बुखार जल्दी जाता भी नहीं है। अब मुझे तकरीबन 25-20 दिन हो गए मुझे बुखार होते हुए। बुखार का आराम तो आ गया है, बुखार का आराम आ गया, लेकिन कमजोरी नहीं जा रही। कमजोरी बहुत ज्यादा ना, तो मुझे चक्कर आते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं अभी गिरने लगी हूँ। मैं नमाज पढ़ने के लिए मुझसे वुजू नहीं हो सकता। मैं वो उसको ना, जो पानी वाली पाइप है ना, उसको पकड़ी रखती हूँ और आगे मेरा झुकाव होता है ताकि मैं पीछे से कहीं गिर ना जाऊँ। ये हिसाब होता है। और मैं पाँव पर पानी भी नहीं डालती, क्योंकि मेरे पाँव जो है ना, वो एक तो ठंडे हो जाते हैं, दर्द होती है, तो कमजोरी मुझे बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह मैं तो बता सकती हूँ ना कि मुझे कमजोरी हो गई है। जो बच्चे बेचारे हैं वो क्या बताएं? वो बेचारे फिर भी भागते फिरते रहते हैं इस बीमारी की हालत में। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। फिर अल्लाह ताला किसी को कुछ भी ना हो, आमीन, ना बच्चों को कुछ हो, ना बच्चों को, वालिदैन को कुछ हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो पता नहीं इस दफा ये किस किस्म के बुखार आ रहे हैं। बस बारिश हो जाए ना एक दफा तो फिर शायद। हाँ, बारिश हो जाए तो ये जरासीम जो है ना, ये धुल जाएंगे सारे। सही। और खाला जी आप इधर आइए, आपको कैसा लगा? मैंने बाकी तरकारियां की वैसे दस दो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा जाने को। हाँ जी, हमारे माशाल्लाह यहाँ पे धूप आती है ना, तो कह रही थी आप लोग धूप में बैठ जाते हैं, तो उनको ना इधर बैठ के ना मजा आ रहा था। तो हमने कहा चले आज भी आप रुक जाएं, आपके साथ फिर हम थोड़ा सा और मजा ले लेंगे। ऊपर मलाई आ जाती है चाय के ऊपर। हाँ जी। तो आप लोग इस मलाई को फेंक देते हैं।
और आप खा लेते असल में ये सारे दूध का निचोड़ होता है। हाँ जी, इसमें ताकत होती है। कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। बेटा, ये कतरा कतरा घी का इकट्ठा हो जाता है। जब घी इकट्ठा हो जाता है तो ये मैंने अपने कप की मलाई इसके ऊपर डाली हुई है। तो जब ये घी इकट्ठा हो जाता है फिर इसकी ताकत हो जाती है। नहीं, वो होती है दूध की मलाई की ताकत। बेटा जी, तो ये चाय किसकी बनती है? ये पत्ती ऊपर आ जाती है। ये चाय दूध की बनती है, ये दूध की मलाई होती है। अच्छा। इसमें ताकत होती है। ये फेंका ना किया करो, ये पी लिया करो। ओके। हाँ, ये अच्छी होती है, बच्चों को भी दिया करो। हमसे तो बच्चे अच्छे रहते हैं, तुमसे तो बच्चे अच्छे हैं। हाँ, मैं जब भी साइड पर लगाती हूँ ना तो बच्चे सबसे पहले आके उतार के इसको खा जाते हैं। खाला जी, आप भी पी लेती है ना इसको? हाँ, मैं ये देखो, मैं ये मलाई खा रही हूँ। हाँ जी, तो हमारी धूप भी देखे गायब हो गई है। हम धूप में आके बैठे थे, धूप भी चली गई है। आ जाएगी। आ जाएगी। चलें, जब तक आप दोनों बहनें बातें करें तो मुझे बताएं आज पकाना क्या है, मैं क्या पकाने के लिए लेके आऊँ, क्या खाना है? आज नसरीन की फरमाइश है, काले चने अभी भिगो दो। अच्छा, काले चने थोड़ा गर्म पानी करके ना। ठीक है, काले चने अभी भिगो दो। ठीक है, काले चने पकाने हैं। ठीक है। तो वो तारीफ करती रहती है हर वक्त समनाबाद की। समनाबाद के बड़े मशहूर हैं काले चने, काले चने। मैंने कहा उनकी बेटी लेकर आए हुए हैं हम। अच्छा। हाँ। तो अब कोई शिकवा नहीं है। सही। नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छे पका के खिलाऊंगी। हरिया धनिया डालना, हरी मिर्चें डालना, थोड़ी सी मेथी डालना, खुशबू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर ये पसंद करे तो थोड़े से उबले चावल पका लेना, ताकि ऊपर ये डालकर खा लेगी चावल। खाला जी कल बता रही थी उबले हुए चावल नहीं पसंद। नहीं पसंद? हाँ, वैसे नहीं मुझे पसंद है, नाल मक्खा काले चने नाल। चलो ठीक है, बना लेंगे। हाँ, हम चावल भी बना लेंगे। बना लेना। तो बाजार से अब क्या लेके आऊँ? साग। मैंने कल तुम्हें क्या कहा था? साग लेके आना। हाँ, सरसों का साग है। और देख लेना उसकी जो गंदल हो ना वो नरम होनी चाहिए। ठीक है। कड़क करके टूटे। चलो ठीक है। तो वो लचक वाली ना, सख्त ना हो। ठीक है। चलें ठीक है, फिर अब आप दोनों बातें करें, मैं जल्दी से काम अपना समेट के ना। हाँ। फिर मैं बाजार जाती हूँ। अच्छा। तो मैं फिर देखती हूँ मैंने क्या क्या आज पकाने के लिए लेके आना है। ठीक है खाला जी, आप इधर ही है ना, फिर मिल के हम साग भी बना लेंगे। ओके, तो जी अब हम कमरे में आ गए हैं। यहाँ पे सबने नाश्ता किया हुआ था। दस्तरखान उठाते हैं, वो रजाई वो कोने में चली गई है। सबने इधर बैठना था, सबने बेचारी रजाई को पीछे धक्का दे दिया। अब मैंने इस रूम की पहले सफाई करनी है, फिर मैंने बच्चों के रूम की करनी है, फिर अपने रूम की करूँगी। तो उसके बाद फिर जब मैं फारिग होंगी, हाँ बर्तन भी धोने, अभी बर्तन धो के फिर मैं जाऊँगी बाज़ार। तो बाज़ार जाके मैंने जो सब्जी लेके आनी है वो फिर हम आके बनाएंगे। तो ये मग्गे को उठा देते हैं, दस्तरखान समेट देते हैं। मैंने कहा वैसे तो वीडियो बन ही नहीं रही मेरी, तो चलो ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल मेरी क्या रूटीन है। तो अब मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करेंगे और काम शाम करेंगे हम। हाँ जी, तो जैसे आपको पता है ये बच्चों का रूम है। बच्चे वैसे अब यहाँ पे सोते नहीं हैं, लेकिन दिन के टाइम बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं। इसी कमरे में उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उस कमरे में मैंने बच्चों को अलाउ नहीं किया, क्योंकि कमरा साफ़ कर देती हूँ। बच्चे छलांगे मारते हैं बेड के ऊपर, तो मैंने उनको कहा नहीं, अपने कमरे में जाके जो करना है करो। तो खिड़की के पर्दे मैंने उतार दिए हुए थे, वो मैंने वहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह उनको भी लगाएंगे, और ये जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको भी हम रखेंगे ऊपर। तो अब मैं इस कमरे की भी थोड़ी सी ना झाड़ पूंछ कर लूँ। हाँ जी, तो ये मेरा रूम है और इस रूम की आप हालत देख सकते हैं बच्चों ने क्या की है। तो एक रजाई एक ब्लैंकेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों को ना गायब कर देती हूँ। बस एक बड़ी रजाई होगी,
जिसको हम सारे मिलके लेंगे। तो ये तय करनी मुझे बड़ी औखी लगती है। और एक टॉवल भी वहाँ पे लटका गया। तो ये टेबल के ऊपर भी ये जो कपड़े उतार के गए हैं ना सुबह स्कूल के लिए, सारे टेबल के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। तो अभी सारा कुछ समेटती हूँ। तो अब लेट्स मूव टू वर्क। हाँ जी, तो ये बेड भी क्लियर हो गया। ये एंड में कॉर्नर में वो नुक्कड़ में इसकी सॉक्स पड़ी हुई थी। तो ये सॉक्स बेचारा रात को आके उतारता है क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता। सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, 2 घंटे का रेस्ट होता है। तो उसके बाद फिर इनकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और जो उनके सर हैं वो कहते हैं जिस बच्चे ने भी आना है उस बच्चे ने सॉक्स पहन के आना है। तो जब ट्यूशन से आते हैं उसके बाद इनके कारी साहब का टाइम हो जाता है। कारी साहब से फारिग होते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है इनको LCD पे कुछ कार्टून लगा के देखने के लिए। तो हाँ जी, तो ये इधर मेरे हस्बैंड्स होते हैं। और ये जो तार लटक के आ रही है ये बच्चों को रात को मैंने ना नोबलाइज किया था। और बेचारों का ऐसे सांस नहीं लिया जा रहा था, नाक बंद था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था बच्चों से। तो मैंने सोचा चलो नोबलाइज कर दूं बच्चों को। तो ये जो इनकी फाइल्स है, अब इन फाइल को समेटना है मैंने। और ये जो बच्चों की फाइल है ना, ये सारी मैंने शुरू से लेके अब तक, बड़े बेटे से लेके छोटे बेटे तक, सबकी फाइल्स मैंने ना इस बैग के अंदर संभाल के रखी हुई है। और आप देख सकते हैं इनके अंदर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए, ओके। तो जी ये कमरा भी थोड़ा सा मेरा अब सिमट गया है। अब भी मैंने नीचे से, वो कहते हैं ना, झाड़ू लगाना है। अभी नीचे का मैंने झाड़ू लगाना है। उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फिर मैं जाऊंगी बाजार। अच्छा, मैंने आपको बताना था लास्ट टाइम ना, मैं ये डब्बा लेके आई थी, खाली डब्बा था। तो है तो बच्चों वाला, लेकिन मेरे बड़े काम आया है। तो मैंने इसके अंदर ना अपने सारे, ये देखें, ज्वेलरी के लवाजमात इसके अंदर डाल दिए हैं। ये एक डब्बा नहीं है, ये 3 डब्बे हैं। 3 के 4 डब्बों के अंदर मेरा ये सारा सामान पूरा आया है। और इसके अंदर जो कुछ है ना, जो ज्वेलरी सब कुछ इसके अंदर लगा के मैंने रखा हुआ है। तो इन सब कामों से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो ये है, वो मैंने इस इंजेक्शन को इस सिरिंज के अंदर मैंने फिल करना है। इसमें पैराफिन डालनी है क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसको ना सर्दियों में नाक ड्राई हो जाए ना तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। फिर जो ये जिसका इंजेक्शन है ना, हाफ सिरिंज में ये भरूंगी, हाफ में पैराफिन भर के इसको रख लूँगी। रोज़ रात को उसके नाक में मैंने इसके कतरे डालने हैं। हाँ जी, तो इंजेक्शन मैंने इसका भर दिया है। ये भी साफ़ हो गया, यहाँ से बेड भी साफ़ हो गया। और ये मासूम सा झाड़ू मैंने ला के यहाँ पे रख दिया है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो उसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे बाद में। ओके। हाँ जी, तो सफाई करने से पहले हम चेंज करते हैं अपने स्लीपर्स। इन स्लीपर्स को अब हम करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब हमने पानी वाला काम करना है। और इन स्लीपर्स को हम पहन लेते हैं। अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये हैं मेरे हस्बैंड के स्लीपर्स और ये मैंने अब लिए हैं अपने स्लीपर्स। ठीक है, इनके जब भी मैं पहनती थी ना, कहते थे मेरा जूता ना पहना करो, मुझे आके ना अपना जूता वहीं पे चाहिए जहाँ पे उतार के जाया करूँ। ठीक है, तो अब ये जो मैं अपने स्लीपर्स लेके आई हूँ ना, ये रोज़ सुबह गायब होते हैं। हालांकि इनको पूरे नहीं है, फिर भी ये पहन के ना छत पे चले जाते हैं मुर्गियों के पास। वो क्यों? क्योंकि इनको ये जूते लगते हैं गर्म, तो कहते हैं इनको पहन के बड़ा मज़ा आता है। तो ये स्लीपर्स पहन के ना मैंने जाना है ऊपर छत पे। तो आज मैं इनको छुपा दूंगी, अब देखें क्या करते हैं। तो इनके स्लीपर सामने रखूंगी, अपने स्लीपर सामने थोड़ी दिनों के ना गायब कर दूंगी। हाँ जी, तो व्यूअर सारी समेटी करने के बाद मेरे बर्तन रह गए थे। लास्ट के बर्तन हैं,
लास्ट का काम है बर्तनों का, इसलिए मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद तो फिर मैंने चले जाना है फाइनली बाज़ार। तो उसके बाद जो शॉपिंग करके आऊँगी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक हम अपने जल्दी जल्दी से काम समेटी कर रहे हैं। हाँ जी, तो किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका हुआ है। ये आलू का सालन है, अब ये जाएगा मुर्गियों के लिए। दूध भी बॉयल हो चुका हुआ है। तो ये माशाल्लाह से किचन साफ़ हो गया है। और ये आटे वाली मशीन अब मैंने निकाल ली है। तो अब मौसम चेंज हो गया है तो मैंने सोचा मैं अब इसकी भी हाज़िरी लगवा लूँ। ये मैंने एप्रन अब अपना लटका दिया है बाहर। और ये बेल पता नहीं क्यों सूख गई है सारी, ये बेचारी, ये सारी हरी 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 थी, सारी सूख गई है वो ऊपर तक। मासूम, हम इस कमरे से आ गए हैं ना, इसलिए बेचारी सूख गई है। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता अगर बीच में मैं ये थोड़ा सा वीडियो का पंगा ना ले लेती। मैंने कहा चलो अब साथ साथ में वीडियो भी बनाऊं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना काम मेरा डिले हो गया, क्योंकि मुझे करना था कैमरे को हर जगह पे सेट करना था। हाँ जी, तो ये इशू हो गया। तो अब 12:15 हो गए हैं, 1:30 बजे तक बच्चों ने आ जाना है। तो मैंने यूँ जाना है और यूँ आना है। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। और जो मेरा छोटा बेटा है वो बेचारा आज इतना रो के स्कूल गया है ना, पता नहीं उसका आज दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। तो उस बेचारे को मैंने आज ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है। रो पिट के बेचारा स्कूल गया है। चल हम चलते हैं। और ये मैं देख रही थी शीशे में आ गई है तड़ेड़, ये देखिए, ये पता नहीं क्यों आ गई है। और ये मैंने इधर लाके अपना गाउन सूट दिया था गाउन रख दिया था। अब मैं अपना गाउन शाउन पहनती हूँ। ठीक है, तो फिर हम रेडी होते हैं बाज़ार के लिए। हाँ जी, तो मेरी जो नंद थी ना मुझे कह रही थी भाभी अपना ना पर्स चेंज करें, ये पर्स ना लिया करें, अच्छा नहीं लगता। तो इसके अंदर से ना एक छोटू सा पर्स मैंने ये को डाल दिया हुआ है। इसके अंदर सारे पैसे शैसे हैं। इसको मैं खोल के नहीं दिखा रही, नज़र लग जाएगी तो मैं उसको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरा पर्स है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकतों वाला पर्स है ना जब से ये पर्स मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है ना, तो इसके अंदर से पैसे ही नहीं ख़त्म होते। तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी और पर्स का यूज़ करूँ, इसलिए मैंने इसी पर्स को ही रखना है। ठीक है, और वैसे अगर पर्स की बात की जाए तो मेरे पर हैं 2 3 4 5 6 पर्स हैं, लेकिन वो मैं आम कैजुअल यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको ना मेरे लिए शोल्डर पे एक साइड पे डालना इजी रहता है बाज़ार जाने के लिए ख़ास तौर पे। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरा पर्स अभी भी बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ना अभी मैं चेंज नहीं कर सकती। जो मैंने बताया ना माशाल्लाह से इस पर्स, ये जो पर्स है ना, ये माशाल्लाह बड़ा बरकतों वाला है। तो इसको और इस टिड्डे को मैं लेके जा रही हूँ बाज़ार। और ये जो मेरी है ना मोबाइल की पिन, इसको मैंने संभाल के रखना है, क्योंकि मुझे गुम गई तो मुझे बड़ी शदीद किस्म की ना डांट पड़ जानी है। ठीक है, हाँ जी, तो व्यूअर्स बाज़ार से मैं हो आई हूँ। ये मैं गाजर लेके आई हूँ। इसको मैंने गाजर का हलवा बनाना है। आलू हैं, अनार हैं, ये सिटे हैं। और जो बाकी का सौदा है वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ पे है। ये देखे व्यूअर्स, ये क्या कर रहे थे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कल हमारा ना स्कूल में स्पोर्ट डे है। आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि मैं जीत जाऊँ। और आज हमारी प्रैक्टिस हुई थी, मगर अजान होने लगी, फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और क्या करना है? हाँ, इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे मेरा बेटा जो है ना स्पोर्ट्स में नंबर 1 ले। वैसे भी नंबर 1 नहीं आते हो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो इनको मैंने लगा दिया ध्याने। मोंगरे हैं, ये सरसों की गंदलें हैं। और ये भी बैठ गए साथ काम करवाने। पहले कपड़े चेंज करो। इसको बड़ा शौक है ये कटिंग करने का, ये कटिंग करने लगा है। ये आप ले लो, वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे खाला जी को भी हमने काम लगा दिया है। ये मटर छील रही हैं।
हाँ जी बोलो। वो कहती है मुझे शर्म आती है, मेरी वीडियो नहीं तुमने अब बनानी। मैंने कहा मैंने फिर भी नहीं बख्शना, अब जो भी आया करेगा ना हमारे घर में मैंने सबकी वीडियो बनानी है। ये देखो माशाल्लाह से अब हमारा काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। यहाँ पे मोंगरे बन रहे हैं, फिर आ गया। मैं भी जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, फिर मैं भी इनके साथ आके बैठ जाऊंगी। चलो बेटा सबसे पहले कपड़े चेंज करो। माशाल्लाह से हमारी डक ने आज दूसरा दिन है अंडा दिया है। माशाल्लाह से मैंने सुना था इतना बड़ा अंडा होता है, ये इतना बड़ा तो नहीं है। ये अंडा कौन खाएगा? I eat this because duck is my doormat. नहीं टूट जाएगा। अभी हम इसको रखते हैं, ठीक है गाइस? आप नीचे बैठे, आपकी वीडियो सामने आएगी गाइस। लड़ाई नहीं बच्चों, लड़ाई माफ करो। हेलो। ये जो 10 रुपए रह गए थे इस बच्चे ने ले लिए हैं, और ये अंडा कौन लेगा? हाँ जी, तो यहाँ पे रात को चावल बनाए थे, चावल खा रहे हैं, और साथ में ये अचार मैंने कमरे में ही रखा हुआ है। इतना इनको अचार पसंद है, ये सारा इन्होंने खाया अचार। झूठ नहीं सच्ची, बड़ा अचार खाते हैं। और ये इसके काम चेक करेंगे। बेटा जी आपने कपड़े चेंज नहीं किए? हाँ जी, पापा ने आते सारी आपको मोबाइल भी पकड़ा दी है। ये क्या? ये जो स्वेटर इन्होंने पहनी हुई है ना, ये स्वेटर इनकी अम्मी ने बनाई है। और कहते इतनी माशाल्लाह से निग्गी स्वेटर है ना, जैकेट लेके आए हैं, जैकेट पहने को दिल ही नहीं करता इनका। अम्मी ने बनाई है इसलिए मैं उतारता नहीं। हाँ जी, अम्मी ने बनाई है इसलिए उतारते नहीं है। और माशाल्लाह से इतने अच्छे स्वेटर बनाती हैं ना। हाफ उसको क्या कहते हैं? जर्सी तरसी। जर्सी स्वेटर। वैसे चावल खाने का मज़ा ना हाथ से ही आता है, मैंने भी कभी चम्मच नहीं यूज़ किया, ख़ास तौर पे चावल खाते हुए। ये माशाल्लाह से इतनी ढेर सारी बोटियां बच गई हैं। रात को बोटियां किसी बच्चे ने भी नहीं खाई थी। मैंने खाई थी, एक खाई थी आपने बोटी बस। तब खाना शाना खाए, मैं थोड़ा सा पानी पी, मैंने आते सिर्फ पानी नहीं पिया। ये देखें अचार, इनकी बेगम के हाथ का डला हुआ अचार। ये सारा डब्बा खत्म कर दिया इन्होंने। इस टाइम ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरी बेगम के बनाया हुआ हाथ का अचार है, तुम अपने हाथ का बना हुआ अचार लाके देखो। हाँ तो मैं आपकी बेगम नहीं हूँ? तो मैं कौन हूँ? ये देखें, ईटिंग विदाउट साउंड। ये देखें माशाल्लाह से अच्छा अचार खाया जा रहा है दबा के। कोई बात नहीं, चेंज करने को। ये देखें लसूड़े। नहीं चावल और डाल। चले अब मैं इनके खाने की इतनी वीडियो नहीं बनाती, माशाल्लाह से नजर ना लग जाए। हाँ जी, बच्चे बेचारे आए हैं तो अब फिर से इनकी तैयारी स्टार्ट हो गई है ट्यूशन जाने की। चलो सर इंतजार करेंगे, जल्दी करके आप भी निकलो। क्या हुआ? हाँ स्पारा भी पढ़ना है। बच्चा बेचारों की आजकल सही मत बजी हुई है। इधर तो देख क्यों शर्मा रही है? हाँ जी, तो यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये मोंगरे और मटर, इन दोनों को मैंने इस पैकेट में डाल के रख दिया, फ्रीज़र में रखूँगी। दूध भी ठंडा हो चुका हुआ है, इसको भी मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। इनको फ्रीज़र में रखूँगी, इसको फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काले चने बनाना। काले चने मैं सुबह ही मैंने भिगो दिए थे, लहसुन मैंने छील लिया हुआ है। ठीक है, तो अब खाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैसा लगे खाना? A1, बहुत मजेदार। शाबाश। थैंक यू सो मच। चले जी अब हम भी खाना खाते हैं।
हाँ जी, तो व्यूअर्स अब रात का टाइम हो गया है। बच्चों ने तो चने खाने से इनकार कर दिया है। बच्चों को पापा ने शौरमा ला दिया है। बच्चे शौरमा खाएंगे अब, ठीक है। ओके। थोड़ा सा मैं बैठ के वीडियो बना लूँ, मेरी यहाँ टांगे दुख गई हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, इसमें से ना 2 शवारना पड़े हुए थे प्लेट में, एक लीक हो गया था। मैं हाथ धो लगे, इसने फौरन सही वाला पकड़ लिया, मेरे पास सारा लीक हो रहा। कोई बात नहीं, आप प्लेट के ऊपर करो। हाँ जी, तो जो मेरा शौरमा है वो तो बहुत ही स्पाइसी किस्म का आया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका ना चस्का ले लूँगी, ठीक है ना। ओके। और ये इंशरा हमारी प्यारी सी बेटी ये ऊपर आई हुई है, तो ये भी हमारे साथ वीडियो में शामिल हो गई है। एंड वीडियो का अब इंशरा करेगी। चलो एंड कर दो। एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगे। इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।